हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट टीचर क्रश। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग एक बहुत ही पढ़ाकू लड़का है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पूरे कॉलेज पर टॉप करते हैं। इससे पहले त्याग ने किसी को भी इस तरह से नहीं देखा है जैसे वो जंकुक को देख रहे हैं। जंकुक इस कॉलेज का न्यू इंग्लिश टीचर है। वो इस कॉलेज में न्यू आए हैं। वो सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे। त्याग जंकुक को देखकर ही ब्लश करने लगते हैं और वो अपनी होठों को बाइट कर रहे थे। जंकुक त्यांग को देख लेते हैं उसकी होठों को बाइट करते हुए। आखिर वो सबसे बातें कर रहे थे तो फिर जंकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? त्यांग अपने ख्यालों में इतना खो चुके थे कि वो जंकुक की बातों को नहीं सुन पाते हैं। उसके बाद यूंगी और जिमिन त्यांग को थोड़ा सा पुश करते हुए बोलते हैं, टीचर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। त्यांग बोलते हाँ। तो फिर जंकुक बोलते हैं, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो तुम बोल सकते हो। त्यांग बोलते नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा नाम किम त्योंग है। त्यांग की बात सुनकर जंकुक बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो बैठ जाओ। और जिमिन बोलते हैं, मेरा नाम है जिमिन। यूंगी बोलते हैं, मैं हूँ मिन यूंगी। उसके बाद सब लोग अपना इंट्रोड्यूस करा रहे थे। जंकुक को देखकर सब लोग यही बोल रहे थे, ये टीचर कैसे हो सकता है, शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, ये टीचर नहीं हो सकते। जंकुक सबकी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम सब लोगों की बातें सुन लिया है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम लोग का टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर, और किसी को भी देखकर उसकी उम्र को अंदाज़ा नहीं लगा जा सकते हैं। मैं बहुत ही यंग देखता हूँ तुम लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोग की टीचर नहीं बन सकता हूँ। मेरे क्वालिफिकेशन है कि मैं तुम लोग की टीचर बन सकता हूँ, समझे? अब अपने अच्छी तरह से पढ़ाई करना और मुझे हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक हूँ। उसके बाद सब लोग बहुत ही डरने लगते हैं और बोलते हैं, क्या सच में वो बहुत ही स्ट्रिक है? तो फिर बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि वो देखकर बहुत ही हैंडसम लगते हैं और उनका क्लास मिस करने का मन भी नहीं करेगा और क्लास करना ही होगा। और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो हमें डांट भी लगाएगा। हमसे छोटा दिखता है, ऐसे इंसान से डांट पड़ने वाले हैं, यही सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहे हैं। तो फिर पहले पहले कुछ दिन जंकुक बहुत ही प्यार से सब लोग के साथ क्लास कर रहे थे, लेकिन जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं जंकुक सबके साथ थोड़ा सा स्टिक होना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को पनिशमेंट दूंगा। जंकुक को लगता है हमेशा त्यांग उसी को ही घूरे जाते हैं और कभी अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। जंकुक को पता नहीं है कि त्यांग इस कॉलेज पर टॉपर है। जंकुक त्यांग को पढ़ाई पूछते हैं और बोलते हैं, चलो तुम खड़े हो जाओ और मैं अभी जो तुम्हें क्वेश्चन करने वाला हूँ उसका सही से आंसर देना, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। त्यांग बोलता है, हाँ ठीक है। जंकुक बोलते हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखा रहे हो, अब मुझे भी देखना है क्या तुम सच में मेरे आंसर दे सकते हो या नहीं। उसके बाद जंकुक त्यांग को बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। त्यांग सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जिसको देखकर जंकुक बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो इम्प्रेस हो जाते हैं। जंकुक को बहुत अच्छा लगता है त्यांग की इंटेलिजेंस देखकर। जिमिन और योंगी बोलते हैं, तुम सबसे टॉपर हो, तुम तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे ही सकते हो। जंकुक बोलते हैं, क्या टॉपर? योंगी बोलता है, हाँ वो हमारे कॉलेज का टॉपर है, वो हमेशा टॉप करता है। जंकुक बोलता है, तो ये बात है, तुम सच में बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हारी टैलेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम आगे जाकर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। त्यांग जंकुक के मुंह से तारीफ सुनकर और भी खुश हो जाते हैं। अब तो त्यांग और भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट करे और जंकुक उसकी तारीफ करे, लेकिन जंकुक कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। त्यांग जंकुक को बहुत मिस कर रहे थे और वो सिर्फ जंकुक के ही बारे में सोचे जा रहे थे। सब लोग बोलते हैं शायद वो अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, उसके अलावा तो ज़रूर होंगे, वो सिंगल नहीं हो सकते हैं, इतना हैंडसम लड़का कभी भी सिंगल नहीं होगा। त्यांग सब लोग की बातें सुनकर सैड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक अब जैसे ही कॉलेज आ जाते हैं त्यांग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और वो अपनी होठों को दोबारा से बाइट करना शुरू करते हैं। त्यांग की इस हरकतों को जंकुक ने बहुत दिनों से फॉलो किया था। जब इस बार भी उसको ऐसे ही करते देखा तो फिर जंकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। त्यांग डर जाते हैं, उसको लगता है कि जंकुक उसको डांटने वाले हैं, लेकिन जंकुक जैसे ही त्यांग उसके कैबिन में आ जाते हैं जंकुक बोलते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो। त्यांग बोलते हैं, क्या? जंकुक बोलते हैं, हाँ मैंने कहा ना, दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद त्यांग
दरवाज़ा बंद करते हैं। जंकुक बोलते हैं मेरे सामने आ जाओ। जंकुक की बात सुनकर त्यांग अब थोड़ा सा कांपने लगते हैं। जंकुक बोलते हैं क्या हुआ, तुम कांप क्यों रहे हो, मेरे पास आओ। जंकुक की बात सुनकर त्यांग बहुत ही सुल्ले उसके पास आते हैं। जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं अब बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम जब भी मुझे देखते हो अपने होठों को बाइट करते रहते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। त्यांग कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कैसे बोलते, वो जंकुक को पसंद करते हैं, जंकुक उसका क्रश है। अब इस बात को अगर त्यांग बोल देगा तो फिर क्या होगा, अगर जंकुक ने उसका कंप्लेन कर दिया तो, इसलिए त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। जंकुक त्यांग के होठों पर अचानक किस कर लेते हैं और बहुत ही डीपली किस कर रहा था। त्यांग बहुत ही शॉक हो चुके हैं। उसकी आंखों से जो सनग्लास थे जंकुक उसको अपने हाथों से खोल देते हैं और उसको बोलते हैं मेरी तरफ अच्छे से देखो और मुझसे कहो कि तुम मुझे देखकर हमेशा अपने लिप को बाइट क्यों करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। त्यांग जंकुक की तरफ देखकर ब्लश करते हुए बोलते हाँ, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप मेरा क्रश हो। मैंने पहली बार किसी को देखकर इतना ज़्यादा भावुक हो गया हूँ। मैं जब भी आपको देखता हूँ मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन इस बात को मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि आप टीचर हो और अगर मैंने आपको इस बात कह दिया तो आप मेरा कंप्लेंट कर दोगे और मेरा इम्प्रेशन गलत पड़ जाएगा, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा और ये बहुत ही बुरा होगा। जंकुक बोलते हैं तुम इतना सोच लेते हो और मुझे पसंद भी करते हो, अगर मैं तुम्हें इस तरह से मेरे पास नहीं बुला कर लाता और तुमसे ये क्वेश्चन नहीं करता, क्या तुम शायद कभी भी मुझे ये बात नहीं बोलते हैं ना। त्यांग बोलते हैं शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर बोलता जब मैं इस कॉलेज से बाहर निकल जाता अपना पढ़ाई कंप्लीट करके। जंकुक बोलते हैं क्या मैं इतने दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करता और तुम्हारी इंतज़ार में मैं ऐसे ही बुरे हो जाऊँ, तुम ऐसा चाहते हो क्या। त्यांग बोलते हैं मैं समझा नहीं, क्या आप भी मुझे पसंद करते हो। जंकुक दोबारा से त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं और उसकी होठों पर बैठ करते हैं और उसको बोलते हैं हाँ, तुम अभी भी समझे नहीं हो क्या, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। त्यांग तुम मुझे कब से पसंद करते हो। त्यांग बोलते हैं जब से आप इस कॉलेज पर अपने पैर रखे हो तब से ही मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन आप मुझे कब से पसंद करने लगे। जंकुक बोलते हैं जिस दिन मैंने तुम्हारी टैलेंट के बारे में पता लगा मुझे, और मुझे पहले लगता था कि शायद तुम ऐसे ही पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और ऐसे ही सब लोग को घूरते रहते हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे पहले दिन में, तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, लेकिन मैं किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता हूँ जो बिना वजह ही लोगों को घूरते रहते हैं। मुझे लगा तुम सबको ही ऐसे घूरते रहते हो। त्यांग बोलते नहीं, मैं सिर्फ आपको ही देखता हूँ, किसी और को नहीं। जंकुक बोलते हैं हाँ, मैंने इस बात को नोटिस किया। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज आना बंद कर दिया। मुझे पता चला कि तुम मुझे हर रोज़ ढूंढते थे और सबसे मेरे ही बारे में पूछे जा रहे थे। कोई भी तुम्हें ये नहीं बोल रहा था कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ। आखिर कैसे बोलते, क्योंकि मैंने किसी को कहा ही नहीं। मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाह रहा था, आखिर तुम मुझे पसंद करते हो या फिर ऐसे ही घूरते रहते हो। अब चक्कर मुझे पता चला कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, क्योंकि तुम इतने दिनों से बहुत परेशान हो गए थे मुझे लेकर। अब जाकर तुम्हारे होठों पर जो स्माइल आया मुझे देखकर, तब जाकर मुझे पता चला कि हाँ, तुम सच में मुझे प्यार करते हो। त्यांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही जंकुक त्यांग को शादी के लिए पूछते हैं, त्यांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जंकुक त्यांग की आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोलते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या मैं तुमसे शादी के लिए पूछ रहा हूँ इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। त्यांग सर हिलाकर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, एक खुशी के आंसू है। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि आप मुझे शादी के लिए पूछने वाले हो। मैंने ऐसा सोचा था कि शायद आप मेरा क्रश बनकर ही रह जाओगे, कभी भी हकीकत में आप मुझे नहीं मिलोगे। लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि अगर सच में दिल से कुछ चाहते हो तो वो मिल ही जाता है, और मैं आपको दिल से पसंद करता हूँ। आई लव यू। जंकुक बोलता है आई लव यू टू बेबी, और उसके बाद उसके होठों पे किस कर लेते हैं दोबारा से और कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे। जंकुक त्यांग की नेक पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं। उसके बाद इस ऑफिस में ही त्यांग की टी शर्ट को उतारने लगते हैं और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। त्यांग भी जंकुक को नहीं रोकते हैं। ये दोनों यहाँ पर ही लव मेकिंग करने में बिजी हो गए थे।
आखिर में बाहर से कोई नॉक करता है और तुरंत जंकुक का त्यांग घबरा जाते हैं। सबसे ज़्यादा त्यांग घबरा जाते हैं और बोलते हैं अब क्या होगा, शायद कोई आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे। जंकुक बोलते हैं तुम इतना पैनिक मत हो, तुम्हारे लिए इतना पैनिक होना अच्छी बात नहीं है, मैं देख लूँगा कोई भी आ जाते हैं तो, पहले खुद को क्लीन कर लो। रुको मैं क्लीन करता हूँ। त्यांग बोलते हैं नहीं। जंकुक बोलते हैं तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, इसका जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी उठाना आता है। उसके बाद वो त्यांग को क्लीन करने लगते हैं और जैसे ही ये दोनों फ्रेश हो जाते हैं जंकुक दोबारा से त्यांग को टाइटली हक कर लेते हैं और उसके होठों पे किस कर रहे थे। बाहर से कोई लगातार नॉक किए जा रहे थे। जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो दरवाज़ा खोलते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या, मैं भी साथ में आने वाला हूँ। मैं चुप जाता हूँ, अगर हम दोनों को साथ में देख लेंगे तो क्या कहेंगे हम। जंकुक बोलते हैं मुझ पर छोड़ दो और एक बोलते हैं त्यांग को अपने साथ दरवाजे के पास लेकर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और देखता है कि बाकी सब टीचर यहाँ पर है और जंकुक के साथ मिलने के लिए आए थे एक मीटिंग के लिए। लेकिन त्यांग को उसके साथ देखकर शौक हो जाते हैं और बोलते हैं ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। त्यांग तुम बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर टीचर को बहलाने के लिए आ गए हो। आखिर में जंकुक को इतना हैंडसम देखकर खुद को नहीं रोक पाए क्या। जंकुक सब टीचर को बहुत ही शाउटली बोलते हैं चुप हो जाइए, आप लोगों ने इतने दिनों से त्यांग को इतना अच्छा स्टूडेंट देखने के बाद भी इस तरह से ब्लेम कैसे कर सकते हो। आप लोगों को एक बार भी मुझ पर शक नहीं आया क्योंकि मैं टीचर हूँ और वो स्टूडेंट है इसलिए आप लोग उसको ब्लेम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, मैं ही उसको अपने कैबिन में आने के लिए कहा था क्योंकि मैं त्यांग को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ और आप सब लोग को हम दोनों की शादी में इनवाइट करता हूँ, आप लोग आ जाना। सब लोग इन दोनों की शादी के बारे में सुनकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कंग्रेचुलेशन कि आप दोनों शादी करने वाले हो। सॉरी त्यांग, हमने तुम पर ब्लेम किया है। त्यांग बोलते हैं कोई बात नहीं। जंकुक बोलते हैं लेकिन दोबारा से कभी ऐसा मत करना, कभी कभी स्टूडेंट के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए और टीचर भी गलत हो सकते हैं। तो फिर कुछ ही दिन बाद त्यांग और जंकुक शादी कर लेते हैं और त्यांग और जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग और जंकुक की आज फर्स्ट नाइट है। जंकुक त्यांग को इंतज़ार करते हुए देखकर उसको पीछे से हक कर लेते हैं और बोलते हैं बेबी तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी करने के बाद, क्या तुम खुश तो हो ना। त्यांग बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों की शादी भी हो जाएगा। ये सब कुछ मेरे लिए सपना लग रहा है। मैं सच में आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपने मुझे जितना प्यार दिया है मैं इसको याद रखूँगा हमेशा। शायद ही कोई और मुझे इतना प्यार दे सकता, नहीं ना, आप जितना प्यार मुझे और कोई नहीं दे सकता है क्योंकि मैं अनाथ हूँ। ये जानने के बाद भी आपने मुझसे प्यार किया और मुझसे शादी किया, वरना कोई और होता तो कभी मुझसे प्यार करना तो दूर की बात, मुझे शादी भी नहीं करना चाहता। जंकुक बोलते हैं बेबी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम अनाथ हो और ऑर्फनेज पे रहते हो इसलिए तुम्हें कोई और प्यार नहीं करेगा। तुम बहुत ही अच्छा लड़का हो और तुमसे सब लोग प्यार करना चाहेगा, ऐसा तुम सोच रहे हो। मेरी नज़र से देखो तो तुम सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो और बहुत ही ज़्यादा खास हो मेरे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पाता है। ये बोलते जंकुक त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।